हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूं। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। आज 16 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स प्रारंभ करता हूं, जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न है, वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह क्या है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, यह क्या है? ए ऑप्शन है ड्रोन, बी ऑप्शन पनडुब्बी, सी ऑप्शन लड़ाकू पोत, डी ऑप्शन लड़ाकू विमान। इसका सही उत्तर है बी, पनडुब्बी। उत्तर बी, पनडुब्बी। अब जान लेते हैं वागीर क्या है। यह पनडुब्बी मझगांव डाक, मुंबई से लॉन्च किया गया है। वागीर पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर में घातक गहरे समुद्र में पाए जाने वाले सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। अब जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना का स्थापना 4 दिसंबर 1612 में हुआ था। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का दूसरा प्रश्न, किस राज्य ने किसानों के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस राज्य ने किसानों के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए, उड़ीसा। उत्तर ए, उड़ीसा। अब उड़ीसा राज्य के बारे में जानते हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य का न्यायालय कटक, उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा राज्य के वर्तमान में न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, उड़ीसा राज्य के राजकीय पशु सांभर, उड़ीसा राज्य का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, उड़ीसा राज्य का राजकीय वृक्ष अशोक, उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट 21 है, उड़ीसा राज्य में राज्यसभा सीट 10 है, उड़ीसा राज्य में विधानसभा सीट 147 द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा राज्य में देख लेते हैं बंदरगाह कौन है। उड़ीसा राज्य में बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न को इस तरह पूछ सकता है, पारादीप बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार क्या है? उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार नुआखाई कृषि त्यौहार है, जो धान की कटाई के समय यह त्यौहार मनाया जाता है प्रतिवर्ष। उड़ीसा राज्य में उत्पादन राज्य है, जो यह सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज में उत्पादन किया जाता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में परियोजना देख लेते हैं कौन है। उड़ीसा राज्य में परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी डेल्टा परियोजना। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ ताकि ये आसानी से याद हो जाए। हीमा माँ उड़ीसा, यानी यह ट्रिक क्या है? हीमा माँ उड़ीसा। ही से हीराकुंड बांध परियोजना, म से हो जाएगा महानदी डेल्टा परियोजना, म से हो जाएगा महानदी। ये दोनों परियोजना महानदी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में अभ्यारण्य देख लेते हैं कौन कौन अभ्यारण्य है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य, चिल्का अभ्यारण्य। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है बाघ के लिए, सतकोसिया बाघ भी अभ्यारण्य है रिजर्व बाघ के लिए, चिल्का अभ्यारण्य जल पक्षी के लिए है। उड़ीसा राज्य में जाति कौन कौन है देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न में पूछे जाएंगे कि ये जाति किस राज्य में स्थित है। भूइयाँ जाति, हो जाति, बोडो जाति, चेचू जाति, कोद जाति। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। भोकू हो बेचू को, यह ट्रिक क्या है? भोकू हो बेचू को, यानी भू से भूइया जाति, को हो से हो जाएगा हो जाति, ब से हो जाएगा बोडो जाति, च से हो जाएगा चेचू जाति, को से हो जाएगा कोद जाति। अब देख लेते हैं उड़ीसा राज्य में हवाई अड्डे कौन कौन है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगुडा दुरलंगा उड़ीसा, ब्रह्मपुर एयरपोर्ट ब्रह्मपुर उड़ीसा में स्थित है। पिछले ईयर में रेलवे में पूछा गया था कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसीलिए तीनों आप याद। राज्य में लोक नृत्य देख लेते हैं कौन कौन है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
ओडिसी शास्त्रीय लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, घुमरा लोकनृत्य, पैका लोकनृत्य, मुडरी लोकनृत्य, छऊ लोकनृत्य, अया लोकनृत्य। ये ओडिशा राज्य के प्रमुख लोकनृत्य हैं। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। ओ साधु पैमुछ आ, यानी वह ट्रिक क्या है? ओ साधु पैमुछ आ, यानी ओ से ओडिसी शास्त्रीय लोकनृत्य, स से हो जाएगा सवारी लोकनृत्य, घू से हो जाएगा घूमर लोकनृत्य, प से हो जाएगा पैका लोकनृत्य, मू से हो जाएगा मुडरी लोकनृत्य, छ से हो जाएगा छऊ लोकनृत्य, अ से हो जाएगा आया लोकनृत्य। आज का तीसरा प्रश्न, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 11 नवंबर, बी ऑप्शन 12 नवंबर, सी ऑप्शन 13 नवंबर, डी ऑप्शन 14 नवंबर। इसका सही उत्तर है बी 12 नवंबर। उत्तर बी 12 नवंबर। अब जान लेते हैं निमोनिया क्या है। निमोनिया एक जीवाणु रोग है। जीवाणु रोग कौन कौन होते हैं? जीवाणु रोग कौन कौन है? गोनार, निमोनिया, कोड़, टिटनस, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, हैजा। इसमें हमारा निमोनिया भी जीवाणु रोग है। दोस्तों जीवाणु रोग कौन कौन है इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ ताकि ये आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? गोनी ने कोटिस को टपका डी है। यह ट्रिक क्या है? गोनी ने कोटिस को टपका डी है। यानी गो से हो जाएगा गोनार, नी से हो जाएगा निमोनिया, को से हो जाएगा कोड़, टी से हो जाएगा टिटनस, स से हो जाएगा सिफिलिस, ट से हो जाएगा टाइफाइड, प से हो जाएगा आपका प्लेग, क से हो जाएगा काली खांसी, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, ह से हो जाएगा हैजा। यह रोग जीवाणु रोग है। अब देख लेते हैं नवंबर माह का दिवस जो परीक्षा के दृष्टि से महत्व देख लेते हैं एक बार। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफर दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विश्व विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व हेलो दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। आज का चौथा प्रश्न, किस बैंक ने छोटे कारोबारी व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस बैंक ने छोटे कारोबारी व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च किया है? ए ऑप्शन SBI, बी ऑप्शन PNB, सी ऑप्शन HDFC, डी ऑप्शन ICICI। इसका सही उत्तर है सी HDFC। उत्तर सी HDFC। अब जानते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC बैंक का स्थापना 1994। HDFC बैंक अपना मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। HDFC बैंक का अध्यक्ष CM वासुदेव हैं वर्तमान में। HDFC बैंक के MD एंड CEO वर्तमान में शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक का टैगलाइन वे अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। आज का पांचवा प्रश्न, सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन राजस्थान। इसका सही उत्तर है सी गुजरात। उत्तर सी गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर। गुजरात राज्य का न्यायालय अहमदाबाद। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाली जो बीजेपी पार्टी से हैं। गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में विक्रमनाथ। गुजरात राज्य में लोकसभा सीट 26। गुजरात राज्य में राज्यसभा सीट 11। गुजरात राज्य में विधानसभा सीट 182। कर्क रेखा भारत देश के गुजरात राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वह कौन कौन राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड।
दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। यह ट्रिक क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से। मित्र पर गमछा झार यानी मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य हैं आपके मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब गुजरात राज्य में देख ट्रिक बनाया हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। गिन गुजरात को। यह ट्रिक क्या है? गिन गुजरात को यानी गी से गुर राष्ट्रीय उद्यान, गी से हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, न से हो जाएगा नल सरोवर अभ्यारण्य जो जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि नल सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात राज्य का लोक नृत्य कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? गरबा लोक नृत्य, लास्या लोक नृत्य, पनिहारी लोक नृत्य, रास लीला लोक नृत्य, टिपानी लोक नृत्य, डांडिया लोक नृत्य। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। गला परा टिड्डा। यह ट्रिक क्या है? गला परा टिड्डा यानी ग से हो जाएगा गरबा लोक नृत्य, ला से हो जाएगा लास्या लोक नृत्य, प से हो जाएगा पनिहारी लोक नृत्य, रा से हो जाएगा रास लीला लोक नृत्य, टी से हो जाएगा टिप्पानी लोक नृत्य, डा से हो जाएगा डांडिया लोक नृत्य। अब देख लेते हैं गुजरात राज्य में एयरपोर्ट कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद, बड़ोदरा एयरपोर्ट बड़ौदा, सूरत एयरपोर्ट सूरत, राजकोट एयरपोर्ट राजकोट, जामनगर एयरपोर्ट जामनगर, भुज एयरपोर्ट भुज, पोरबंदर एयरपोर्ट पोरबंदर में स्थित है, भावनगर एयरपोर्ट भावनगर, कांडला एयरपोर्ट कांडला। ये सभी एयरपोर्ट गुजरात राज्य में स्थित है। ये पिछले ईयर रेलवे में पूछा गया था प्रश्न कि सबसे अधिक एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। आज का 6वां प्रश्न, किसने 2020 का इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप जीता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किसने 2020 का इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप जीता है? हमारा ए ऑप्शन है चेन मेंग, बी ऑप्शन मनिका बत्रा, सी ऑप्शन अंकिता दास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए चेन मेंग। ये चेन मेंग चीन की रहने वाली हैं। उत्तर ए चेन मेंग, यह चीन देश की रहने वाली हैं। आज का 7वां प्रश्न, बोस कयाना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। बोस कयाना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, बी ऑप्शन अरुंधति राय, सी ऑप्शन यशवंत व्यास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी यशवंत व्यास। उत्तर सी यशवंत व्यास। आज का 8वां प्रश्न, किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर, बी ऑप्शन श्री साईं बाबा, सी ऑप्शन श्री माता वैष्णो देवी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी श्री माता वैष्णो देवी। उत्तर सी श्री माता वैष्णो देवी। आज का 9वां प्रश्न, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हमारा ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ए केरल। उत्तर ए केरल। टॉप 3 राज्य कौन है? केरल, राजस्थान, गोवा। पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे गोवा है। अब इसमें देख लेते हैं किसके आधार पे इसका चयन किया जाता है। आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता जैसे मापदंडों के आधार पे किया जाता है चयन। अब जान लेते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य का न्यायालय एर्नाकुलम, केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल राज्य के वर्तमान में न्यायालय के न्यायाधीश मणि कुमार, केरल राज्य का राजकीय पशु हाथी, केरल राज्य का राजकीय पक्षी हार्नबिल, केरल राज्य का राजकीय वृक्ष नारियल,
केरल राज्य में लोकसभा सीट 20, केरल राज्य में राज्यसभा सीट 9, केरल राज्य में विधानसभा सीट 140। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन फिलीपींस, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन मलेशिया। इसका सही उत्तर है बी फिलीपींस। उत्तर बी फिलीपींस। अब जान लेते हैं फिलीपींस देश के बारे में। फिलीपींस देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस देश की राजधानी मनीला है। फिलीपींस देश की मुद्रा पेसो है। फिलीपींस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। दोस्तों इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे मिलते हैं करंट अफेयर्स लेकर।